देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया बहुत कुछ बता रहे थे, पूज्य बाबूजी के चरित्र पे चल रहे हैं। कल हमने सुना कि भाई जी का मुंबई छोड़ के जाना हुआ, बॉम्बे। 1927 में भाई जी गोरखपुर आ गए, गंगा तट पे वास करना चाहते थे। कल हमने एक बात और सुनी, हरिवृक्ष जी जोशी जी, उन्होंने भाई जी से कहा, भाई जी आपका भागवत जीवन आगे बढ़े, पर आप से एक बात का निवेदन है। उस समय भाई जी साधक थे, और साधक मतलब एक बात को अपने जीवन में जो साध ले, तो ये बात उन्होंने आग्रह के रूप में, सुझाव के रूप में, निर्देश के रूप में, बड़े थे वात्सल्य के रूप में कही कि आपका जीवन खूब चमकेगा। आप किसी भी सत्संगी से पैसों का लेन देन मत रखिएगा, पैसों का लेना देना मत रखिएगा। ये बात हम सब साधकों के बड़े काम की है। पैसे मांगना, पैसे उधार लेना, आपस में एक दूसरे भक्तों की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करें जहां पारमार्थिक संबंध है वहां पैसों का संबंध ना आए। साझेदारी का बिजनेस कर लो क्या, फिर बाद में समस्या होती है, इन्होंने घपला कर दिया, देखो ये कंपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे परमार्थ के संबंध बिगड़ते हैं। संसार के संबंधों को तिलांजलि दे के हम परमार्थ के संबंध बनाए। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के पारमार्थिक संबंध क्यों बिगाड़े?
सो एक बात बहुत अच्छी बताई। अब देखिए, कल हमने ये बात भी सुनी, जब भाई जी बॉम्बे से निकलने वाले थे, तो जहां भी सत्संगी मिलते, भक्त मिलते, दो चार आपस में बात करते। देखो, ये तो भगवत प्राप्ति हुई नहीं थी, 35 वर्ष की अवस्था में भगवान से की प्राप्ति हुई है भाई जी, 1927 में, 35 वर्ष की अवस्था में। उससे पहले सब जने जो मिलते वो क्या चर्चा करते, भाई जी चले जाएंगे तो पीछे से हम लोग की संभाल कौन करेगा। संभाल करने का भाई जी का स्वभाव ही था। कौन प्यार करेगा, प्रेम की मूर्ति थे, कौन इतना मानेगा, कौन हमारे दुख में आंसू बहाएगा। किसी के दुख पे दुखी होना ये भक्त का स्वभाव होता है। द्रवित संत हृदय नवनीत समान, रामचरितमानस में मक्खन जैसा कह्यू कविन पर, कहा कविन पर, कह्यू न जाना। कवियों ने कहा पर जाना नहीं इस बात को। क्यों? नवनीत के समान कह तो दिया, पर वो नवनीत जैसा नहीं है। निज परिताप द्रवई नवनीता। जब खुद को आग लगती है तब पिघलता है मक्खन। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। पर संत तो दूसरों के दुख से ही द्रवित होते हैं। तो संत हृदय थे, तो ये बात कही, कौन हमारे दुख में आंसू बहेगा, कौन हमारे आंसू पोंछेगा। आज भी गीता वाटिका में जब भावार्चन होता है, हर बार बाबू साहब होते हैं, कहे कौन अब हमारे कंधे को थपथपा के है, तो हमेशा ये जब ये होता है ना, सांचो स्नेही कौन श्याम सो, सांचो स्नेही कौन। ये जब गाते हैं ना, तो उसके अंदर में कहते हैं कौन हमें इस तरह, ठाकुर जी का स्वभाव बताया, तो उन्होंने कहा ये भाई जी का स्वभाव था। इतना सच्चा स्नेही कौन थे। इस बात की स्मृति कर करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन हमें सच पथ पर चलने की प्रेरणा देगा, कौन हमसे भगवान का जप करवाएगा, कौन हमें गीता का उपदेश सुनाएगा, कौन हमारी छोटी छोटी अच्छाइयों की प्रशंसा कर हमें प्रोत्साहन देगा। देखो, नारदी निकुंज में कल मैं यही बात कर रहा था, यही तो चल रहा है। सत्य पथ पे चलने के लिए प्रोत्साहन देना, नारदी निकुंज का काम क्या है। जो साधक इस मार्ग पे चल रहे हो उनमें अच्छाइयां बहुत है। कुछ बातें अगर किसी के अंदर में निगेटिव हो तो ठीक है, वो हमें बतानी चाहिए, लेकिन उन बातों को कितना पकड़ना चाहिए ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। सावधानी की बात है। भाई जी का एक वचन बहुत पहले मेरे को याद है, आज से 10 वर्ष पहले कृष्णा प्रभु मुझे एक विचार बता रहे थे कि दोषों का चिंतन, पहले ये दोष चिंतन रूप में आते हैं, फिर अपने ही मन में दूसरे का पर दोष का चिंतन, दूसरे का दोष, उसकी बात करना, उसके विषय में कहना, उसकी आलोचना करना स्वाभाविक मनुष्य मात्र की वृत्ति है। गलत चीज है, गलत को गलत कह देना हो जाता है। वैसे तो ज्यादा उसकी चर्चा करने से भी वो, लेकिन उनका चिंतन के रूप में वो हमारे मन में आ जाता है और फिर वो हमारे मन में ही बैठ जाता है और फिर हम कब उस दोष से लिप्त हो जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। क्या हुआ था, एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे और उनके साथ साथी 3-4 महात्मा और थे।
सन्यासियों में स्त्री का स्पर्श वर्जित है। सन्यास लेने के बाद में एक माता जी डूब रही थी, तो दोनों तीनों चारों जो थे वो युवा सन्यासी थे। तो एक युवा सन्यासी कूदा और उसने डूबती हुई स्त्री को उनको अपने कंधे पे लादा और जल में से खींच के बाहर ले आए। प्राण बचा लिए। माता जी ने बहुत बहुत धन्यवाद किया और बाकी साथी सन्यासी इतने कुपित हुए, वो उसे सुनाने लगे। इतनी खरी खोटी सुनाई, देखो तुमने तो सन्यास धर्म तुम्हारा भ्रष्ट हो गया, तुमने स्त्री को स्पर्श किया, बार 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 तुमने उठाया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो बहुत देर बाद में उस व्यक्ति ने ये बात कही कि मैंने तो उसको तभी उतार दिया था, लेकिन आप लोग अब तक उठा के घूम रहे हो। ये नहीं करना चाहिए। साधक मात्र को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। दूसरा गलती करे उसकी अपने साथी की मदद करनी चाहिए। गलत होने का अगर आप आयु में बड़े हैं तो डांट डपट भी करनी चाहिए, डांटना भी चाहिए आप, क्योंकि आपने संबंधी जोड़ा है। छोटा भाई बड़ा भाई, मैं बड़ा आप छोटे, तो छोटों को तो बड़े डांटते ही हैं, डांटना भी चाहिए, सब चीज चाहिए। पर बस बात ये है व्यवहार में कुछ भी करें, व्यवहार में हम सख्ती करें, व्यवहार पक्ष से हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे मैं जो सावधानी बरतने की बात कर रहा हूं वो हमारे चित्त के ऊपर है कि हमारा चित्त बिगाड़ के हम दूसरे को सुधारें। ये बड़ी खतरनाक बात है। हमारा चित्त तो उनके प्रति नहीं बिगड़ा ना, इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसी के प्रति भी परमानेंट चित्त बिगाड़ना ही तो भक्ता हुआ ही नहीं, हम भूलेंगे नहीं। ये वृत्ति संसारिक ही होती है। हमें जो याद रखना है उन्हें याद रखेंगे। भगवान को ये मेरे प्यारे नाम तुम्हें कभी नहीं भूलूं, मेरे प्यारे नाम तुम्हें कभी नहीं भूलूं, ये मेरे प्यारे नाम तुम्हें नहीं भूलूं, मेरे प्यारे नाम चाहिए, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और जिन चीजों को भूल जाना चाहिए उन्हें सबसे पहले भूलना चाहिए, उसमें पर दोष। आठों जथा लाभ संतोष, आठवीं भक्ति ये है, आठों जथा लाभ संतोष, अपने नहीं देखई पर दोष। सपने में पर दोष नहीं देखते तो अपने छोटों का सुधार कैसे करें? फिर ये प्रश्न आता है। अगर उनका दोष ही देखेंगे, उन्हें टोकेंगे, इसका मतलब कुछ बोलो ही मत, है ना? कुछ बोलो नहीं, ऐसा नहीं, उन्हें टोको, उन्हें बोलो, सब चीज का सुधार करो। मेरा जो कहना है अपना बिगाड़ करके नहीं, अपने आप को बिगाड़ के और दूसरे का सुधार करना, ये तो बिल्कुल श्रेष्ठ बात नहीं है। इसीलिए बड़ी आवश्यक बात है। कौन हमारी छोटी छोटी अच्छाइयों की प्रशंसा करने प्रोत्साहन देगा? कौन उत्सवों का आयोजन कर संत महात्माओं के दर्शनों का सहयोग प्रदान करेगा? कौन अनाथों, विधवाओं, गरीबों एवं असहायों के लिए अन्न, वस्त्र, औषधि की व्यवस्था करेगा? कौन हमें सच्चा मानव बनने एवं मानव जीवन के चरम लक्ष्य
भगवत प्राप्ति को इसी जन्म में प्राप्त कर लेने की बार बार प्रेम एवं आग्रह के साथ प्रेरणा देगा। ये भाई जी के तत्कालीन उस समय के कार्य थे जिसके विषय में सब लोग चिंतन किया करते थे। इस प्रकार भावों से भावित व्यक्ति भाई जी के पास आकर अनुनय विनय करते, उन्हें समझाते, अश्रुपूरित नेत्रों से हम अवरुद्ध कंठ से उनसे भीख मांगते, आप हमें छोड़कर अन्यत्र न जाएं, आप कभी बंबई न छोड़ें। भाई जी सबके सम्मान, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, आत्मीयता, सौहार्द का आदर करते और सबको समझाते और प्रार्थना करते कि मैं आप लोगों के प्यार का ऋणी हूँ और सदा ही रहूंगा। यह आप लोगों के सात्विक प्रेम भरे संपर्क का प्रभाव है। पर मैं कहीं एकांत में रहकर माँ गंगा की गोद में बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहता हूँ। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझे आप अपना मानते रहें। बस यही प्रार्थना है, यही याचनाएं हैं, यही भीख है। मेरे द्वारा यहाँ रहते हुए जाने अनजाने अनेक अपराध हुए हैं, उन सब के लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा की भीख मांगता हूँ। आप लोग अंतर हृदय से आशीर्वाद दें कि मेरा शेष जीवन भगवान भगवत चरणों की स्मृति में ही बीते। वही मेरी साधना है और वही मेरा साध्य हो जाए। देखिए, गोरखपुर जाने की तैयारी होने लगी 11 अगस्त 1927 को, और भाई जी 35 वर्ष की अल्प आयु में अपना सब कारोबार निपटाकर बंबई से भाई जी ने विदा ली। रात्रि को दिल्ली एक्सप्रेस से रवाना होना था। स्टेशन पर हजारों नर नारी उपस्थित हो गए। जिस समय बंबई छोड़ा भाई जी ने तो हजारों लोग स्टेशन पे आ गए उनको छोड़ने के लिए। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सामान्य लोग भी थे। भाई जी सबसे अपनी त्रुटियों के लिए भाई जी ने क्षमा मांगी और आजीवन अपने पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। गाड़ी रवाना हो गई। उपस्थित महानुभावों ने भगवान के नाम का जय घोष किया। भाई जी ने डिब्बे के फाटक के पास खड़े होकर बरसते हुए नेत्रों से दोनों हाथ जोड़कर सबसे विदा ली। गाड़ी बढ़ती गई। लोग एकटक इनकी ओर देखते रहे और ये भी उसी प्रकार हाथ जोड़े सबकी ओर निहारते रहे। जब सब ओझल हो गए तब ये अपनी सीट पर आकर बैठ गए और बहुत देर तक वैसे ही बैठे रहे। एक बार उधर लोगों ने अपनी आंखें पोंछी और परस्पर ये कहने लगे, भगवान ने सच्चे प्यार की एक जीती जागती प्रतिमा हमारा जैसा ही एक भाई हमारे बीच भेजा और आज उन्होंने उसे हमसे छीन लिया। सब लोग भाई जी से इतना प्यार करते थे। देखो ये कितनी बड़ी बात है। बंबई से भाई जी निकले तो अपना सब कुछ पुराना होम करके केवल भगवान की प्राप्ति के लिए निकले। एक पुस्तक है, हम लोगों ने यहाँ सुनाई है मंदिर में, बड़ी अच्छी है और हमारा आगे विचार है सुनाने का, अगर रहे तो सुनाएंगे। तो उसका नाम है अनोखा सफर। अनोखा सफर पूज्य पाद श्री राधानाथ स्वामी महाराज की पुस्तक उनके जीवन चरित्र पे है। उसमें उन्हें भगवान का पहला अनुभव तब हुआ, उन्होंने एक वाक्य सुन रखा था, जब जीव अपने सर्वस्व की और का पूर्णतः उसको होम कर देता है, तब इसको इस अध्यात्म मार्ग पे और उसके अनुभूति के मार्ग का उस दिन खुलना होता है। वो अमेरिका से सब कुछ छोड़ के आए और इतनी उनकी अनोखी यात्रा रही। वो यात्रा आप सुनेंगे तो आप बहुत हंसेंगे भी और बहुत मतलब एक एडवेंचरस। लेकिन उनके पास में सब चीज छोड़ के आए थे। लेकिन उनका नाम था रिचर्ड, सब उन्हें मंक कहते थे और उनके पास एक माउथ ऑर्गन था। पर जिस दिन गंगा जी में ऋषिकेश में उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा था, पर एक माउथ ऑर्गन, वो मुंह से बजाने वाला है, माउथ ऑर्गन होता है ना, बजाते हैं, वो रखा हुआ था। और जिस दिन गंगा जी में अंतिम बार उसे भी फेंक दिया ऋषिकेश की घट में, तब उन्हें गंगा मैया से भगवान नाम की ध्वनि सुनाई दी, हरे कृष्ण महामंत्र।
तो भाई जी भी सर्वस्व छोड़ के इस मार्ग पे आगे बढ़े। बहुत मुश्किल है पुराना छोड़ना। हम तो ये कहते ही नहीं कि इस मार्ग पे आपको कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूं क्रमशः, जैसे आपने नए नए लोगों को पकड़ा। आप एक बात बताइए, आज कुछ वर्षों पूर्व हनुमान जी गंवारे थे तो उनके जीवन में साकेत तो नहीं था, पर अब उनका जीवन साकेत के इर्द घूमता है। साकेत का भविष्य, साकेत की है। कृष्णा प्रभु के मनहर कृष्णदास और सार्थक प्रभु, समर्थ प्रभु, महादेव जी के दो युवा बालक, कार्तिकेय, गणेश, के जी बताते हैं। आप बताओ, ये लोग तो बाद में आए ना, आपने कैसे अपना लिया? कितना प्रेम, कितनी चीजें, अचानक आपके जीवन की सारी धाराएं इनसे संबंधित हो गई। जीव का स्वभाव निरंतर नया पकड़ने का और पुराना छोड़ने का है। अब गिट्टे खेलते हो आप? गिट्टे बोलते, क्या बोलते हैं? नहीं, लड़कियां खेलती है ना, वो गिट्टे होते हैं, वो रोड़ी को चुन के लाती हैं और खेला करते थे पहले। वही हमें तो दर्शनी की ध्यान में राजस्थान की बात है, उस समय की बता रहे। तो 36-37 वर्ष पुरानी बात बता रहे। ऐसे बैठी हुई लड़कियां सब ध्यान में आ रही हैं और वो एक हवा में उछालती थी और वो सारे समेट लेने के लिए, और बड़ी कला और टेक्निक होती थी। और लड़के कंचे खेला करते थे। हाँ, आड़म दाढ़ी, गिल्ली डंडा, ये सब चीजें। अब एक बात बताओ, अब आप लोगों में कोई मचलता है अब गिट्टों के लिए, कंचों के लिए? अब आपके मन में चाहत होती है? हाँ? अब देखो, टाइम भी धीरे धीरे आजकल लगे रहते हैं बच्चे। पबजी चला कोई, वो पबजी कोई गेम है, उसमें सारे प्रभु जी लगे रहते हैं। 3-4 जने और इकट्ठा कर लेते हैं और वो एक दूसरे से बोलते रहते हैं। देखो, पूछेंगे तो माला, अगर किसी से पूछे माला बढ़ा लो, आपको तो भगवान की प्राप्ति करनी है, पबजी से तो नहीं होगी। या कुछ परमार्थिक साधन करो, या फिर इस लौकिक, देखो ये जितने भी गेम वगैरह हैं, ये में विषयांतर हो जाएगा, लेकिन तब भी एक बात जरूर कहूंगा, ना तो इससे ये लोग सधेगा, इस लोक में भी आपके परफेक्शन, आपकी जो एफिशिएंसी है, उनको ये सब चीजें कम ही करेगी। मनोरंजन के लिए एक टाइम सीमित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई मनोरंजन मत करो, क्योंकि अगर ऐसा कहूंगा तो कोई मानेगा भी नहीं। और लेकिन आप लोग पर्याप्त मनोरंजन में, हम लोग तो यहाँ ठाकुर जी के सामने बैठते हैं तब भी हमारा मनोरंजन हो जाता है। सारे लोग रोज मिलते हैं, इसमें भी मनोरंजन होता है। एक दूसरे का चेहरा देख के 4 मिले 64 खिले, 2 नैना आपके 2 नैना हमारे, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो बिल से 60 करोड़ है। तो ये बात सही बात है। तो पुरानी चीजों को, पुरानी चाहतों को हमने सबको छोड़ा है और नई को अपनाते रहे। कितना अच्छा हो कि हमारे जीवन में धीरे धीरे भगवदीय प्रीति आ जाए। एक एक करके आज प्रभु तैयारी कर रहे हैं, कितने सिंसियरली तैयारी चल रही है, गंभीरता से।
हाँ, लेकिन आज अर्जुन का जो निशाना था वो दृष्टि थी, वो चिड़िया की आंख की तरफ थी, वो बाकी चिड़िया भी नहीं देख पाते। अब आप देख लो पार्थ का निशाना किस तरफ होना चाहिए। नृणाम एको गम्यस्त्वमसि, एकमात्र उद्देश्य, जिस दिन एकमात्र गम्य भगवान होंगे उस दिन हमें ये सब बातें समझ में आने लगेगी। लेकिन उससे पहले नित्य सुनेंगे तो भी हमारा काम होगा। कई लोग तो सुनना ही बंद कर देते हैं, कई लोगों को समय नहीं मिलता। अभी समय मिल जाए यही बड़ी कृपा की बात है, आप लोग समय निकाल के आ रहे हैं। इन बातों को सुनने का भी अतिशय अमित पुण्य है। पुण्य मतलब एक दिन आपको उसके बदले में फल मिल जाएगा। आपने भगवान की बातें सुनी, चौथ की कहानी होती है ना, सुनते हो, व्रत होता है, आज ये है आज लोग कहानियां सुनती है माता जी, तो उसमें कहते कहता न सुनता न हुकारा भरता न, जो कहते सुनते हो तो हुकारे भरते। वो आज हमारे घर में चौथ थी, तो वो जानवी जी कुछ कर रही हैं, हर चौथ पे वो कुछ करती हैं, तो उसी दिन वो सारे सब्जी वगैरह बनाती रहती है, वो प्रसाद देने जाती हैं और सबको आशीर्वाद लेने जाती हैं, ऐसा उनका नियम है। तो वो मेरी माँ बैठ के सुनाती है और वो बैठ के मैंने सुने सुनाई कहानी हमेशा ही सुनती रहती है, और कोई भी व्रत त्योहार होगा तो मेरी माँ बैठेगी पीढ़े पे और वो सुनाने लगी। और किसी टाइम में मेरी माँ वगैरह को हमने सुना, हमारी दादी सुनाया करती थी, और उसमें वो हूँ बोलते रहते हैं ऐसे। इसका भी कुछ फल है, आप लोग ऐसा सुनते हैं इसका फल है, तो रोज आके आप सुन लेते हैं इसका भी फल है। लेकिन हाँ, जिनके श्रवण समुद्र समान, लेकिन भगवान की ये वार्ता मात्र सुनने तक नहीं, उद्देश्य निर्धारित करने के बाद में वास्तविक काम बनेगा। तो जैसे भाई जी सब छोड़ के इस वर्ष में निकले थे, उसी वर्ष में उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि कम से कम भाई जी ने जैसा निश्चय किया भगवान की प्राप्ति के लिए, ऐसा निश्चय हम सब लोग करें। हम सब लोग करें कि भगवान की प्राप्ति इसी जीवन में हो। फिर पता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा ना, तो वो कमी निकालेगा, वो मैनेजमेंट करेगा, वो सिस्टम बनाएगा, ये सब करेगा, ये करेगा, सब चीजें होगी, पबजी होगा, सब चीज होगी, लेकिन भगवान नहीं होंगे। और बातें भी होगी, तत्व की इतनी बड़ी बड़ी बातें, एक बात के बाद में दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, लेकिन वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते, भगवान हमें सद्बुद्धि दे। हे दयामय दीन बंधो, दीन को अपनाइए। जय जय श्री राधे।